रविवार के दिन करें इस तरह सूर्यदेव की पूजा, लगेगी सरकारी नौकरी और धन की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित सभी 9 ग्रह का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें प्रतिदिन जो भी कार्य करते हैं उसका प्रभाव हमारे भाग्य पर पड़ता है और हम हमारे सभी कर्म इन्हीं 9 ग्रहों के प्रभाव के अधीन ही करते हैं और इस तरह हमारा भाग्य इन्हीं 9 ग्रहों से जुड़ा होता है। हमारे ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु ये 9 ग्रह हैं। हमारी कुंडली में इन 9 ग्रहों में से किसी न किसी ग्रह का शुभ या अशुभ प्रभाव हम पर जरूर होता है, जो हमें अच्छे या बुरे कर्म करने के लिए बाध्य करता है। ज्योतिष शास्त्र में इन सभी ग्रहों में से सूर्य ग्रह को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है और सूर्य देवता को 9 ग्रहों का स्वामी माना गया है। हमारे जीवन में और संपूर्ण सृष्टि के लिए सूर्य का क्या महत्व है, यह हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे हिंदू संस्कृति में सूर्य को देवता माना गया है और इसे भगवान शिव और भगवान विष्णु का सम्मिलित रूप मानते हुए सूर्य नारायण कहा जाता है। हमारे सभी वेदों और पुराणों में सूर्य की महानता को दर्शाने के लिए कई श्लोक और मंत्र लिखे गए हैं। सूर्य की शुभ और अशुभ स्थिति के होने से हमारे जीवन पर भी इसका शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है। यदि कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में हो तो हमें समाज द्वारा मान सम्मान, यश और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं यदि कुंडली में सूर्य विपरीत स्थिति में हो तो इसके अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसलिए यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव की स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में हमें कुछ अत्यंत सरल उपाय बताए गए हैं। उनके पालन करने से सूर्य देवता को निश्चित ही आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको ये सारे उपाय बताते हैं कि रविवार के दिन आपको कम से कम क्या करना चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखें, जिससे सूर्य भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। पहला, दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी या फिर किसी अन्य क्षेत्र में उच्च पद को पाना चाहते हैं तो आपको सूर्यदेव को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। सूर्य प्रगति और नेतृत्व का कारक है और जब प्रगति होती है तभी उच्च पद की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रतिदिन सूर्यदेव को सुबह जल देना चाहिए। उगते सूर्य को जल देते समय जो सूर्य की निकलने वाली सकारात्मक किरणें होती हैं, ये हमारे जीवन को भी इसी ऊर्जा से भर देती हैं, जिसका हमारे जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा, यदि आपके घर में कोई बीमार है या फिर आप स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं तो आपकी इस समस्या का हल सूर्य देव के पास है। अच्छे स्वास्थ्य और निरोगी काया के लिए सूर्य देवता को जल देते समय आप जल में एक हल्दी की गांठ डाल दें। जल देने के बाद उस हल्दी की गांठ को अपने शरीर के किसी भी हिस्से में लाल कपड़े में लपेटकर बांध लें। ऐसा करने से जो भी संकट है, बीमारी है, उसका निवारण हो जाता है। तीसरा, रविवार के दिन सूर्य देवता की पूजा करते समय शुद्ध कपूर को लाल या फिर पीले रंग के कपड़े में लपेटकर उस कपड़े को अपनी अलमारी या तिजोरी में या फिर व्यवसाय के स्थान पर रख दे। इस उपाय को करने मात्र से आपके धन संपदा में वृद्धि होती है। चौथा, दोस्तों, व्यवहार, व्यक्तित्व, आचरण, स्वास्थ्य, संपत्ति, संतान इत्यादि हमारे जीवन के प्रमुख अंग हैं और सूर्य हमारी कुंडली में किसी भी स्थान पर रहे उसका प्रभाव हमारे जीवन के इन क्षेत्रों पर अवश्य पड़ता है। इसलिए इन क्षेत्रों में सूर्य की स्थिति मजबूत होना अति आवश्यक है। इसलिए नित्य सूर्य की उपासना जरूर करें। पांचवा, जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि और मान सम्मान पाने के लिए आपको रविवार के दिन व्रत करने चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार पूरे वर्ष वार या फिर 30 रविवार को इस व्रत को करने का संकल्प लें। एक समय भोजन करें और एक समय नमक का त्याग करें। बिना नमक का खाना खाएं या फलाहार करें। सूर्य देवता को सुबह और शाम दोनों समय तांबे के पात्र से जल दें। सूर्य देवता की कथा पढ़ें या सुने। पूरे मन से ये व्रत करें। आपकी कोई भी इच्छा हो जरूर पूरी होगी। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि आप सभी का कल्याण हो। हमारे इस प्रयास में आप भी साथ दीजिए। जितना हो सके वीडियो को हर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में बस शेयर कर दें। ये बिल्कुल फ्री है। छठा, हमारे शास्त्रों में दान करने को उत्तम श्रेणी में रखा गया है। ये एक बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आपको हर एक रविवार को किसी भी लाचार या फिर असहाय व्यक्ति की सहायता जरूर करनी चाहिए या अन्न का दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को सूर्य देव की
कृपा प्राप्त होती है और साथ ही उससे धन समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। 7वां, यदि आप रविवार का व्रत करते हैं तो इस दिन आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस दिन पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन किसी भी तरह का शारीरिक संबंध बनाने से शरीर अपवित्र होता है। ऐसे में यदि आप व्रत करते हैं या सूर्य देव की पूजा करते हैं तो आपको उस पूजा का कोई फल नहीं मिलता, इसलिए इस दिन शारीरिक संबंध बिल्कुल ना बनाएं। 8वां, रविवार के दिन मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करें, बाल ना कटवाएं, दूध को जलाने का कार्य ना करें। साथ ही इस दिन आपको तांबे की किसी भी वस्तु के क्रय विक्रय करने से बचना चाहिए। इस दिन नीला, काला, ग्रे रंग से बचना चाहिए। यदि जरूरी ना हो तो इस दिन जूते भी ना पहने। घर कलह को दूर करने के लिए ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का मन ही मन जप करें। यदि आप रविवार के दिन इन कार्यों को करने से बचते हैं तो आप पर सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है, आपके दोष दूर होते हैं, भाग्य उदय होता है, आपके घर में सुख समृद्धि की स्थापना होगी और सूर्यदेव आपसे प्रसन्न हो अपनी कृपा आप पर जरूर बरसाएंगे। आशा करते हैं आपकी हर इच्छा सूर्यदेव पूरी करेंगे। बस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को जरूर देखें। राधे राधे। ओम सूर्याय नमः।